नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। क्या आपको मालूम है कि आज़ाद भारत का सबसे पहला फाइनेंशियल स्कैंडल हमारे सामने कैसे आया था? मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 1957 की बात है। बिहार के एक लोकसभा एमपी राम सुभाग सिंह, बिहार के लोकसभा एमपी, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक सवाल पूछा तब के फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णामाचारी से। ये सवाल किस चीज़ के संदर्भ में था? ये इस चीज़ के संदर्भ में था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस नाम की कंपनी थी, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। उसने कलकत्ता के एक बिजनेसमैन हरिदास मुंद्रा की कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे। मतलब सरकारी कंपनी सरकारी LIC कंपनी ने एक प्राइवेट बिजनेसमैन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसको लेकर के बिहार के लोकसभा एमपी राम सुभाग सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णामाचारी से सवाल किए और इस सवाल ने खुलासा किया आज़ाद भारत के सबसे पहले फाइनेंशियल स्कैंडल का। और मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो राम सुभाग सिंह ने पूछा, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैंडल सबके सामने आया, ये सवाल उन्होंने पूछा पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में। और इसी से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आवर कितना ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन आवर के बारे में। और सवालों की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सवाल पूछने का रिवाज काफ़ी पुराना चला आ रहा है। हमने पहली बार सवाल जब अपनी सरकार से पूछा था, अंग्रेज़ी सरकार से पूछा था, वो आज़ादी से ही पहले पूछा था 1893 में। उस टाइम हमने सवाल इस संदर्भ में पूछा था कि जो दुकानदार थे, तो जब भी कोई सरकारी ऑफिशियल दुकानदारों के सामने से गुजरते थे तो दुकानदारों से सामान फ्री में लेते हुए गुजरते थे। इससे दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस चीज़ को लेकर के हमने 1893 आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी सरकार से सवाल किए थे। तो अब तो भारत एक आज़ाद देश है और यहाँ पे सवाल पूछने का हक, सरकार से सवाल पूछने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला, व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर। दूसरा, व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, अब हुआ क्या है जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तीसरा, आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर क्यों ज़रूरी है। और आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट जो ये बताते हैं क्वेश्चन आवर क्यों इस बार हटा देना ही सही रहा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पहले में मतलब इतने 70 सालों में कब कब क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया है। और आखिरी में अपना कंक्लूजन आपको बताऊंगा। तो बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ कि व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर है क्या। तो क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट का वो 1 घंटा है जो डेमोक्रेसी की मूल भावना को स्थापित करता है पार्लियामेंट के अंदर। कैसे? तो क्वेश्चन आवर में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो मिनिस्टर्स से, उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि पॉल्यूशन इतना बढ़ क्यों रहा है और उन्होंने उसके लिए क्या किया है। तो इस तरह के सवाल वो पूछते हैं। ये जो सवाल पूछते हैं, इन सवालों का मतलब ही ये होता है कि मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन निकले और जनता के सामने आए। और क्वेश्चन आवर में पूछे गए सवालों का जवाब मिनिस्टर्स को, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स को देना ही होता है। आपको मालूम होगा कि 1991 के बाद से ये क्वेश्चन आवर मतलब पार्लियामेंट की सभी प्रोसीडिंग्स अब लाइव दिखती है आपको, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी और कभी कभी दूरदर्शन पर भी तो लाइव दिखता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आवर में पूछे गए सवाल और उनके दिए गए जवाबों को लाइव सुन सकते हैं और जनता के सामने ये चीज़ें साफ साफ आ जाती हैं। तो ये होता है क्वेश्चन आवर। दूसरा सवाल, व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, कि अब ऐसा क्या हुआ जो मैंने ये वीडियो बनाई। तो हुआ ये कि अभी बीते वेडनेसडे को लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट्स ने ये नोटिफाई किया कि इस बार पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में क्वेश्चन आवर नहीं होगा। मॉनसून सेशन सितंबर 14 से शुरू होकर अक्टूबर 1 तक चलेगा और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इसको भी छोटा कर दिया गया है और क्वेश्चन आवर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और कई सारे अपोजिशन MPs, अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी और कई लोगों ने इसका अपोज किया है। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी सर, इन्होंने भी द हिंदू में आर्टिकल लिखा था और उन्होंने भी अपना अपोजिशन जाहिर किया है। तो अपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ हैं, क्वेश्चन आवर नहीं हटना चाहिए। और रूलिंग पार्टी का कहना है कि कोविड-19 की वजह से हमें क्वेश्चन आवर को हटाना होगा। अगला सवाल है कि मैं आपको बताता हूँ आर्ग्यूमेंट्स
रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आर क्यों ज़रूरी है उसे आप नहीं हटा सकते। तो इसके लिए आर्गुमेंट्स ये हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेस है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का बेस है क्वेश्चन आर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप एक रिप्रेजेंटेटिव को, किसी नेता को इलेक्ट करते हैं तो उस नेता की आपके प्रति एक जवाबदेही बनती है और इस जवाबदेही की पावर को आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना ये गवर्नमेंट एक नोटिस बोर्ड गवर्नमेंट बन के रह जाएगी जिसमें वो लोग बस अपनी पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते कि आपकी बनाई गई पॉलिसीज का ज़मीनी स्तर पर कितना इफेक्ट हुआ है, ये आप पूछ ही नहीं पाएंगे उनसे। और अगर आप नहीं पूछ पाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कि क्वेश्चन आर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला आर्गुमेंट तो इसके लिए ये है। दूसरा आर्गुमेंट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो ये है कि आपको पता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से ली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्वेश्चन आर का जो सेशन है ये हमने यूके के पार्लियामेंट से लिया है, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट से। और इस समय कोविड-19 के समय, जिस टाइम यूके भी कोविड-19 से अफेक्टेड है और बुरी तरह अफेक्टेड है, इस समय पर यूके में क्वेश्चन आर को सस्पेंड नहीं किया गया है। वहाँ ये क्वेश्चन आर बखूबी अच्छी तरीके से चल रहा है, जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चल रहा है। तो जब जिस देश से हमने इसे कॉपी किया है वो देश इसे अच्छी तरह से चला रहा है तो हम क्यों नहीं चला सकते। और तीसरा आर्गुमेंट जो इसकी तरफ आता है वो ये है कि जब हंड्रेड्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, हंड्रेड्स ऑफ एमपीज, कई सारे एमपीज, कई सारे लोग पार्लियामेंट में आने ही वाले हैं, सब लोग एक साथ बैठने ही वाले हैं, तो क्या सरकारें या सेक्रेटेरिएट इस तरह का कोई वे नहीं निकाल सकते जिससे कि इतने सारे लोग आ ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन आर भी, चाहे 1 घंटे का ना हो, वो चाहे 40 मिनट का हो जाए, 45 मिनट्स का हो जाए, लेकिन क्या वो इस तरह का कोई वे निकाल नहीं सकते थे? तो ये भी एक सवाल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बाकी सारे सेशंस करा रहे हो तो आप उनमें से कुछ सेशंस को आप हटा दो, लेकिन जब ये एक ज़रूरी सेशन है तो इसको आपको रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आर के अगेंस्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट देखने को आए हैं। सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो अब तक मेरे सामने, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत लोगों की बातें सुनी, सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो इसके अगेंस्ट है मुझे वो देखने को मिला, वो है वेस्टेज ऑफ टाइम। लोगों का कहना है, लोगों का नहीं, रिपोर्ट का कहना है, राज्यसभा की रिपोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट का डेटा ये दिखाता है कि अपोजिशन ने क्वेश्चन आर का 60% टाइम बीते 5 वर्षों में सिर्फ वेस्ट किया है। सिर्फ 40% टाइम ही इसका यूज हुआ है कि 2015 और 2019 के बीच में सिर्फ 40% टाइम ही यूटिलाइज हुआ। 2015-2019 के बीच में 332 सिटिंग्स हुई, 332 बार पार्लियामेंट बैठी और 332 बार बैठी और हर बार 1 घंटे के लिए क्वेश्चन आर हुआ। तो इसका मतलब 332 क्वेश्चन आर सेशन हुए, जिनमें से सिर्फ 133 आवर्स और 17 मिनट्स मेंबर्स ने यूज किया, बाकी सारा वेस्ट हो गया। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट। कहते हैं कि वेस्टेज हो जाता है टाइम का और कोविड-19 के समय हम इस वेस्टेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए बेहतर है इसे हटा दिया जाए। लेकिन इसमें एक छोटा सा, बहुत ही मिनिमल सा एक पॉइंट है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ये है कि जितने आंकड़े आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट डेटा जो भी है, वो राज्यसभा के बारे में है, वो लोकसभा के बारे में नहीं है। ये रिपोर्ट राज्यसभा की थी कि राज्यसभा में 60% टाइम जो है वेस्ट हुआ, लेकिन लोकसभा में कितना टाइम वेस्ट हुआ वो हम नहीं कह सकते। और दूसरी बात, आप जो डायरेक्टली जिन लोगों को चुनते हैं वो लोग लोकसभा में बैठते हैं। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, ये सभी लोग लोकसभा में बैठते हैं। तो आप जिनसे जवाब चाहते हैं वो लोग लोकसभा में हैं और वहाँ कितना टाइम वेस्ट होता है, हमारा सवाल वो है, ना कि ये कि राज्यसभा में कितना टाइम वेस्ट हुआ। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि बीते 70 वर्षों में क्वेश्चन आर कब कब सस्पेंड हुआ है। तो अगर इसकी बात करें तो मैं आपको बताऊं, जब इंडो चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, तब पार्लियामेंट के विंटर सेशन से क्वेश्चन आर को हटा दिया गया था। पार्लियामेंट की बैठक को छोटा कर दिया गया था और क्वेश्चन आर को 1962 में पहली बार इंडो चाइना के युद्ध के वक्त हटाया गया था। इसके बाद 1971 में जब इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ था, हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस टाइम 6 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक क्वेश्चन आर को हटा दिया गया था, क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया गया था लोकसभा में।
तो दूसरी बार पाकिस्तान के साथ युद्ध 1971 में इसे सस्पेंड किया गया, और तीसरी बार जब इमरजेंसी आई 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, उस टाइम तक करीब 2 सेशन तक, मतलब मॉनसून सेशन ऑफ 1975 और विंटर सेशन ऑफ 1976, इन दोनों ही सेशंस में क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि अब तक बीते 70 वर्षों में से 4 बार सस्पेंड किया गया है। एक बार 1962 इंडो चाइना युद्ध में, एक बार 1971 इंडो पाकिस्तान युद्ध के समय, और 2 बार इमरजेंसी के दौरान, एक बार 1975 के मॉनसून सेशन में और 1976 के विंटर सेशन में। तो 4 बार, और अगर इस बार 14 सितंबर से मॉनसून सेशन शुरू होगा 2020 का, और इस बार अगर क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया तो ये 5वीं बार क्वेश्चन आवर सस्पेंड हो रहा होगा। अब सीधा आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कंक्लूजन पर। मैंने आपको क्वेश्चन आवर के बारे में सभी चीज़ें बता दी हैं। क्वेश्चन आवर क्या है, अभी ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए मैं इस तरह ये वीडियो बना रहा हूँ, आर्गुमेंट्स जो क्वेश्चन आवर के फेवर में है और जो इसके अगेंस्ट है मैंने वो भी आपको बता दिए। क्वेश्चन आवर कब कब पहले सस्पेंड हुआ मैंने वो भी आपको बताया। और इन सब बातों को सुनते टाइम आप बिल्कुल भी इंडिया के फर्स्ट फाइनेंशियल स्कैंडल की जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है उसे ना भूलें, उसे ध्यान में रखें, क्योंकि वो स्टोरी वो सच सामने आया क्वेश्चन आवर के बदौलत ही। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि इस टाइम पर सरकार 6 महीने बाद दोबारा से पार्लियामेंट सेटअप होने जा रहा है। बहुत कुछ हुआ है इस 6 महीने में जिसका सरकार की जवाबदेही बनती है जिस पर। अब मैं आता हूं अपने कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन ये है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हामिद अंसारी साहब जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने द हिंदू में एक पॉलिटिक्स ऑफ अवॉइडेंस टॉपिक के साथ एक आर्टिकल लिखा था। उसको पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज़ नोट मैंने की कि ऐसा कुछ लोग ऐसा फील करने लगे हैं कि हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ऑफ अवॉइडेंस खेल रही है, मतलब अवॉइड कर रही है चीज़ों को और जवाब देने से बच रही है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है और कई लोग ऐसा फील करने लगे हैं कि सरकार जवाब देने से बच रही है। इसको सपोर्ट करने के लिए मैं एक डेटा आपको बता दूं कि जितनी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं पूरी दुनिया में, उसमें सिर्फ इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने अब तक कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो इससे साफ दिखता है कि सरकार जवाब देने से बच रही है, सवालों से बच रही है। मेरे हिसाब से, और आप भी ऐसा मानेंगे, कि सरकार को जब लोगों के बीच इस तरह की फीलिंग्स हैं तब सरकार को क्वेश्चन आवर को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करना आग में घी डालने जैसा होगा। इस तरह की फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, दूसरा अगर सरकार इंटरव्यूज़ नहीं करती हैं, और तीसरा अगर सरकार क्वेश्चन आवर भी हटा देती है, तो सरकार जवाब कहाँ देगी? सरकार से क्वेश्चंस कहाँ करेंगे? क्या सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड चलाकर हम सोच सकते हैं कि सरकारें कुछ करेंगी? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ट्विटर पर आप जितने भी लोग ट्विटर को यूज़ करते हैं वो ये बिल्कुल मानेंगे कि एसएससी और रेलवे को लेकर के ट्विटर पे अभी सबसे ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। ट्विटर पे वो लोग रोज़ ट्रेंड चलाते हैं, जो लोग इससे अफेक्टेड हैं, और जो लोग नहीं अफेक्टेड हैं वो भी, उनके टीचर्स भी। डेली ट्रेंड चलता है, डेली 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ट्वीट्स एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स लिखते हैं, और वो अपने कुछ लोग रिजल्ट्स की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही। ये आप देख रहे हैं करीब 5-6 दिनों से या शायद 10 दिनों से यही चल रहा है, लेकिन मैंने नहीं सुना किसी भी मंत्री ने आगे बढ़कर इस बारे में कुछ कहा हो। दूसरी चीज़, अभी जीडीपी का परसेंटेज सामने आया, किसी भी मंत्री ने उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं की, उसका जिक्र नहीं किया। तो अगर ये सारी चीज़ें हट जाएंगी तो हम सवाल पूछेंगे कब और उसके जवाब आएंगे कब? ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से, कि देखिए, रूलिंग पार्टी तो क्वेश्चन आवर के फेवर में ही सारी बातें कहेगी, और जो अपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चन आवर के अपोजिशन में ही बातें कहेंगी। लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके ओपिनियंस क्या है। आपके ओपिनियंस रूलिंग पार्टी की तरफ भी हो सकते हैं
और अपोजिशन की तरफ भी हो सकते हैं। आपके व्यूज़ ये भी हो सकते हैं कि क्वेश्चन आवर की इस टाइम ज़रूरत नहीं है, कोविड-19 पैंडमिक है, काफ़ी सारे एमपीज़ हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो 60 से ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनके जान को खतरा हो सकता है और इसीलिए क्वेश्चन आवर को की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं। और आपके व्यूज़ ये भी हो सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन आवर डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मूल चीज़ है, बेस है, आप बाकी चीज़ों को हटा दीजिए लेकिन क्वेश्चन आवर को मत हटाइए, क्योंकि 6 महीने बाद पार्लियामेंट सेटअप होने जा रहा है, बहुत सारे सवाल हैं जिसके आंसरेबिलिटी सरकार की बनती है। तो आपके कुछ भी व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का ओपिनियन अपने ऊपर मत डालिए। कई सारे लोग हैं, इसमें इंडियन मीडिया चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ और मैं काफ़ी लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको भड़काएंगे, आपको फालतू बातें सुनाएंगे, आपको फालतू कहानियाँ सुनाएंगे। उन फालतू बातें, उन फालतू कहानियों में ना पड़े। खुद जानिए कि क्वेश्चन आवर क्या चीज़ है, खुद जानिए कि इसके फेवर में क्या बातें हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके अपोजिशन में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, और फिर आपका मन जो कहता है, आप एक भारतीय हैं, एक भारतीय का मन जो कहता है उसको अपना ओपिनियन बनाएं। नमस्कार।